धर्म संबंधी 3 प्रश्न। भाग 1। परलोक सुधार के लिए मनुष्य नाना प्रकार के जप, तप, ध्यान, व्रत, उपवास, दान, कथा, तीर्थ आदि का अवलंबन करते हैं। भविष्य की चिंता करना मनुष्य का स्वभाव है। कल की आशा के आधार पर वह आज के कार्यों का आरंभ करता है। मृत्यु के उपरांत जिस लोक में जाना है, उस परलोक को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना स्वाभाविक ही है। फसल की आशा में किसान अपने बीज खेत में बिखेर देता है और 6 महीने तक खेतों में कठोर परिश्रम करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य परलोक में सुख प्राप्त करने की इच्छा से अपना बहुत सा समय और धन लगाता है, कठोर साधनाएं करता है और तरह तरह के नियमों का पालन करता हुआ विविध कर्म कांडों में लगा रहता है। छोटे से छोटा कार्य भी त्याग और परिश्रम के बिना पूरा नहीं होता। फिर परलोक सुख तो बिना तपस्या के प्राप्त हो ही कैसे सकता है। निसंदेह किसी वस्तु की प्राप्ति का मार्ग प्रयत्न ही है। प्रयत्न से ही परलोक में भी सुख प्राप्ति हो सकती है। भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है। इसकी विचारधारा में यह लोक की अपेक्षा परलोक को अधिक महत्व प्राप्त है। असहाय, अशिक्षित, अभावग्रस्त, दीनहीन व्यक्ति भी अपने विश्वासों के आधार पर कुछ न कुछ परलोक साधना करते रहते हैं। सामूहिक रूप से हिसाब लगाया जाए तो भारतवासियों की एक पंचमाश शक्ति धर्म साधना के लिए व्यय होती है। गणितज्ञों ने हिंदू जाति की धार्मिक अवस्था पर गहरी खोज की है और हिसाब लगाकर बताया है कि संध्या, पूजा, जप, कीर्तन, तीर्थयात्रा, कर्मकांड, संस्कार, मंदिर दर्शन, कथा श्रवण, शास्त्र पठन, धार्मिक शिक्षा के निमित्त सर्वसाधारण का जो बहुत सा समय खर्च होता है और साधु संत, पुरोहित, पुजारी, उपदेशक, धर्म संस्थाओं तथा धर्म स्थानों के कर्मचारी आदि का जो पूरा समय खर्च होता है, इस सारे समय को जोड़कर इसका औसत फैलाया जाए तो हर एक छोटे बड़े हिंदू के हिस्से में 2.25 घंटे प्रतिदिन का समय आता है। निद्रा अवस्था को छोड़कर शेष समय का यह करीब 5वां भाग है। इसी प्रकार उपरोक्त कार्य एवं व्यक्तियों के ऊपर करीब 2 अरब 96 करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय होता है। इसकी औसत हर हिंदू के ऊपर 1 पैसा प्रतिदिन पड़ती है। देश की औसत आमदनी 2 आने रोज है। इस तरह सारी आमदनी का 1/5वां भाग धर्म के लिए खर्च किया जाता है। एक शब्द में यूं कह सकते हैं कि हम लोग अपनी संपूर्ण शक्ति का 5वां भाग धर्म के निमित्त इस समय भी लगाते हैं। पंचमाश शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी शक्ति जर्मनी और रूस जैसे युद्धग्रस्त देशों में युद्ध में भी खर्च नहीं करनी पड़ रही है, परंतु हम लोग स्वेच्छा से खुशी खुशी धर्म के निमित्त इतना बड़ा त्याग परलोक सुधार के लिए करते हैं। यह ठीक भी है कि धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, परलोक सुख के लिए इतना त्याग करना उचित ही है। हो सके तो इससे अधिक त्याग भी करना चाहिए, परंतु इतना बड़ा व्यापार जिसमें पंचमाश शक्ति व्यय होती है, करने के साथ साथ हमें यह भी विचार करना होगा कि जिस कार्य के लिए यह शक्ति खर्च की जा रही है वह पूरा हो रहा है या नहीं। रोज एक दीवार को चिन्हता है, साथ साथ
वह इस बात की परीक्षा भी करता है कि दीवार कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही है। व्यापारी लोग चिट्ठे बनाकर हिसाब रखते हैं कि व्यापार में लगाई हुई पूंजी सुरक्षित है या नहीं, उससे उचित लाभ मिल रहा है या नहीं। यदि व्यापारी को लाभ नजर नहीं आता बल्कि पूंजी डूबती दिखाई देती हो तो वह तुरंत ही सावधान हो जाता है और अपनी गतिविधि बदल देता है। हम लोग जो धर्म के कष्ट साध्य मार्ग पर चलने का साहस करते हैं, उस व्यापारी की बराबर बुद्धिमानी अवश्य ही होनी चाहिए। किंतु कितने दुख की बात है कि हम पूंजी तो बराबर लगाते जाते हैं, परंतु यह विचार नहीं करते कि यह डूब रही है या इसका कुछ फल भी प्राप्त हो रहा है। हर काम में सफलता और असफलता की कसौटियां हैं, जिनके द्वारा यह जाना जाता है कि लाभ हो रहा है या घाटा पड़ रहा है। पर लोक सुधार की भी एक कसौटी है, वह यह है कि यह लोक सुधर रहा है या नहीं। जिन कर्मों से यह लोक सुखमय बनता है, निसंदेह उनसे परलोक भी सुधरेगा। जिन व्यक्तियों का यह जीवन अशांति, बेचैनी, अभाव की नरक यातनाओं में बीत रहा है, उनके लिए परलोक में स्वर्ग सुख की आशा करना बेकार है। जीवन एक वृक्ष है जिसका फल परलोक कह सकते हैं। आम के वृक्ष पर ही आम के फल लगेंगे। इसी प्रकार परलोक में वे ही आनंद भोगेंगे जिनका यह लोक आनंदमय है। सुख, शांति, संतोष, प्रसन्नता और उल्लास के जो संस्कार मनुष्य इस जीवन में इकट्ठे करता है, वे ही परलोक में प्रस्फुटित होकर स्वर्ग सुख का आनंद अनुभव कराते हैं। दिन भर मनुष्य जैसे काम करता है, रात को वैसे ही स्वप्न देखता है। जिसका जीवन आनंद में बीता है, उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। जिसके अंतःकरण में अभाव, चिंता, तृष्णा, क्रोध की आग सुलगती रही है, जो तिरस्कार, अपमान, दीनता, दारिद्रता और दास्ता की चक्की में जीवन भर पीसता रहा है, उसको इस लोक में भी नरक है और परलोक में भी वही मिलेगा। जिसके घर खीर है, उसे ही बाहर भी खीर खाने को मिलेगी। जिसको घर में अन्न के लाले है, उसे बाहर भी उपवास करने पड़ेंगे। जो इस जीवन में नरक भोग रहा है, उसे परलोक में स्वर्ग की आशा करना शेख चिल्ली के झूठे सपने देखने के समान है। अखंड ज्योति, मई सन 1944, पृष्ठ संख्या 3-4। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।